हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी खाना लाजवाब में आपका स्वागत करती हूँ। आप और हम मिलकर बनाते हैं कुछ नया। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। और जब मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपको एक बात और बोलूँगी कि जो छोटा सा बेल आइकॉन है ना, उसको भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मैं जो भी नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और लाजवाब गुलाब जामुन। तो लाजवाब और टेस्टी गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप मावा, और ये मावा घर का बना हुआ है और ये मावा बहुत ही बढ़िया बना है और एकदम शुद्ध है। साथ ही हमने लिया है 1/4 कप के लगभग मैदा। मैदे की जगह आप आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने ली है 1.5 कप शुगर और 6 से 7 इलायची। तो आइए बनाना शुरू करते हैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें बनानी होगी सबसे पहले चाशनी। तो यहाँ पर हमने जो 1.5 कप शक्कर ली है, इसे हम डालेंगे एक भगोनी में, और साथ ही हम 1.5 कप डालेंगे पानी, और शुगर को हम लो फ्लेम पर डिज़ोल्व होने के लिए गैस पर रख देंगे। और तब तक हम कर लेंगे गुलाब जामुन के लिए मावा तैयार। मावा तो वैसे तैयार है, मगर हमें मावे में जो भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने होते हैं वो हम करेंगे। तो यहाँ मैं शुगर को रखूँगी गैस पर। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ली है एक बड़ी सी थाली, और थाली में हम निकालेंगे मावे को। और आप देख सकते हैं मावा बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार कह रही हूँ कि मावा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन रियली ये बहुत अच्छा मावा बना हुआ है और बहुत ही शुद्ध है। इसमें हमने कहीं कोई मिलावट नहीं की है, ये बिल्कुल शुद्ध बना हुआ है। और अब आप देखेंगे कि मैं अपनी जो फिंगर्स हैं इनसे मावे को इस तरह से प्रेस कर रही हूँ, जिससे जो मावा है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है। और मैंने इसे बनाने के बाद 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद अब मैंने इसे निकाला है गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो गुलाब जामुन बनाने से पहले मैंने 10 से 15 मिनट पहले ही फ्रिज से मावे को बाहर निकाल दिया था। तो अभी मावा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। और आप देखेंगे जो मार्केट के मावे में घी आता है ना, बिल्कुल वैसा ही घी मेरी फिंगर्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब हमने यहाँ मावे को अच्छी तरह से इस तरह प्रेस कर लिया है। और एक बार मैं आपको बताऊँगी, फिंगर्स के से मावे को प्रेस करने के बाद अब हमें मावे को मसलना है। तो आप ये हथेली देख रहे हैं, मैं हथेली से मावे को इस तरह से मलूँगी। तो मैंने मावे को हथेली से मल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, हमने जो मैदा लिया है ना उसे हम थोड़ा थोड़ा करके और मावे में डालते जाएंगे, और इसे हम हथेली से ही मिक्स करेंगे, हमें फिंगर से मिक्स नहीं करना है। तो इस तरह से हम इसे हथेली से मिक्स करते जाएंगे। मावे और मैदे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे कि जब हम गुलाब जामुन बनाएंगे ना तो वो फटेंगे और ना ही चपटे वपटे होंगे। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं मावे को किस तरह हाथ से प्रेस करते हुए मसल रही हूँ। तो अभी हमने थोड़ा सा मैदा ऐड किया था और एक बार हम फिर से मैदा ऐड कर लेंगे। और मैदा ऐड करने के बाद हम पूरे मावे को फिर से मिक्स करेंगे, और इसी तरह से हथेली से मिलते हुए मसलते हुए हम मावे को सॉफ्ट बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो मैंने मावे में मैदा ऐड किया है, तो ये सारा मावा आपको ऐसा दिख रहा है बिखरा हुआ, लेकिन हमें करना क्या है, इसे एक डो फॉर्म में लाना है। तो जिसके लिए हमें इसे मसलते हुए सॉफ्ट बनाना होगा। तो मैंने गैस पर शक्कर को भी रख दिया है डिसॉल्व होने के लिए, और गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। तो मैं बीच बीच में उसे चलाती रहूँ। तो मैंने मैदा डालने के बाद मावे को अच्छी तरह से मसल लिया है, और मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैदा ऐड किया था और पूरा मैदा ऐड हो चुका है। और हमने इसे बहुत अच्छी तरह से मसल कर सॉफ्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अभी हमने चढ़ाई है चाशनी, और हमने जो मावे के लिए डो तैयार करना था वो तो हो चुका है। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं हम चाशनी भी, कि चाशनी में जो हमने भी शुगर घुलने के लिए रखी थी वो घुली कि नहीं घुली। तो हम उसे भी चेक कर लेंगे। और एक बार फिर मैं यहाँ आपको बताऊँगी कि हमें इस तरह से जो मैदा डालने के बाद मावे को मसलना है। तो यहाँ मैं इस तरह से इसे मसल रही हूँ, और मसलने के लिए लगभग हमें 5 से 7 मिनट लग जाता है। बहुत अच्छी तरह से आप मावे को मसलें। मैदा डालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जब हमने मैदा ऐड किया था तो जो मावा था वो फट रहा था, मतलब कि जो मावा था वो बिखर रहा था। तो अब आप देखेंगे कि अगर हम मावे को डो फॉर्म में लाए हैं तो वो एकदम से डो फॉर्म में आ चुका है, ये आप देख सकते हैं।
और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए क्या करना है। हमें डो से तोड़ना है एक लोई, और लोई से हमें एक बॉल बनानी है। अब गुलाब जामुन का साइज़ आप छोटा या बड़ा जो भी चाहे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने डो लिया था वो एकदम से चिकना है, और इसे हमने इस तरह से राउंड राउंड करते हुए एक बॉल बना लिया है, और इसमें कहीं कोई भी क्रैक नहीं है। अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं और अगर कहीं कोई क्रैक आ रहा है तो जब आप गुलाब जामुन को तलेंगे ना तो वो फट जाएंगे। तो आपको गुलाब जामुन बनाते वक्त ये बात का ज़रूर से ध्यान रखना है। तो आइए अब हमने जो शुगर को गैस पे रखा था उसे भी हम चेक कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस पर शुगर को रखा था और डिज़ोल्व होने के लिए, लेकिन गैस का फ्लेम मैंने लो रखा था। तो आप देख सकते हैं जो शुगर है अभी वो डिज़ोल्व नहीं हुई है। तो हमें शुगर को डिज़ोल्व करने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पर पकाना होगा। और हमें जो चाशनी बनानी है वो कोई तार की नहीं बनानी है, हमें सिर्फ चिपचिपी कंसिस्टेंसी वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो मैंने गैस का फ्लेम हाई कर लिया है और मैं लगातार चलाते हुए अब चाशनी बना रही हूँ। और अभी भी शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हुई है। तो हमने यहाँ पर ली है कुछ इलायचियाँ, जिन्हें हम कूट लेंगे या इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें डालना है चाशनी में। तो अब हम चाशनी में डालेंगे इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर को डाल दिया है, और जो शुगर थी वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है। तो अब हम 2 से 3 उबाल लेंगे और एक बार हम चेक कर लेंगे। तो अब देखेंगे जो शुगर से हमने चाशनी तैयार की है उसकी कंसिस्टेंसी चिपचिपी हो गई, हमें इसी तरह की चाहिए। और अगर हम चाशनी को गाढ़ा रखते हैं तो जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने शुगर को डिज़ोल्व होने के बाद 3 से 4 उबाल ले लिया है, और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अब हम बनाएंगे गुलाब जामुन। तो मावे को तो हमने अच्छी तरह से मसल लिया था, और आइए अब हम गुलाब जामुन बनाना शुरू करते हैं। तो अब हम मावे से तोड़ेंगे एक लोई, और आपको जो भी साइज़ के गुलाब जामुन बनाने हैं आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा साइज़ का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इसको ऐसे राउंड राउंड करते हुए गुलाब जामुन बना लिया है, और ये बन गया है और इसमें कहीं भी कोई क्रैक नहीं है। तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देखेंगे कि जो मावा है बहुत अच्छी तरह से मसल चुका है और मावे का पूरा घी हाथों में आ रहा है। तो हमने काफ़ी सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लिए हैं, और अब हमें गुलाब जामुन को तलना है। तो यहाँ पर मैंने गैस पर घी गर्म होने रखा है, मैंने घी में फ्राई कर रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक गोली बनाकर डालकर देखेंगे। तो यहाँ पर हमें घी को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है, बस हमें मीडियम गर्म ही करना है। हम इस तरह से एक गोली को डालकर देख लेंगे, अगर ये फटती नहीं है या बिखरती नहीं है इसका मतलब जो हमने गुलाब जामुन के लिए डो तैयार किया था वो परफेक्टली हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके और गुलाब जामुन को छोड़ते जाएंगे कढ़ाई में, और हमें एक बार में उतने ही गुलाब जामुन कढ़ाई में डालने हैं जो आसानी से डूब जाए घी में। क्योंकि अगर घी की क्वांटिटी कम होगी तो क्या होगा कि ये नीचे तले में जाकर ना गुलाब जामुन चिपक जाएंगे, यानी कि बैठ जाएंगे। तो हमें इन्हें बिल्कुल घी को पर्याप्त रखते हुए और जितनी क्वांटिटी कढ़ाई में आए उतने ही हमें कढ़ाई में डालना है। तो यहाँ पर मैंने सभी गुलाब जामुन को कढ़ाई में डाल दिया है और इन्हें हम अब फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुनों को हमने कढ़ाई में डाला है वो कहीं से फटे भी नहीं हैं और अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। तो बस इन्हें हमें ऐसे ही फ्राई होने देना है और बीच में हम इन्हें चला देंगे। आप देख पा रहे होंगे जो गुलाब जामुन है वो तले में जाकर बैठे नहीं हैं और अपने आप ही वो मूव हो रहे हैं और चारों तरफ से ये अच्छी तरह से तल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे जो गुलाब जामुन है वो बढ़िया तरह से तल रहे हैं। इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तलेंगे और ये जो पहले हमने छोटी सी एक गोली डाली थी वो तल चुकी है तो उसे हम निकाल लेंगे और बाकी गुलाब जामुन को हम तलने देंगे और इन्हें भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से तल रहे हैं। आप देख रहे हैं कहीं से कोई गुलाब जामुन फटा या टूटा नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से तल चुके हैं। तो ये छोटी वाली गुलाब जामुन को हम बाहर निकाल लेंगे और इसे हम डाल देंगे चाशनी में। हमें गुलाब जामुन में शुरू में कोई कलछी नहीं लगानी, या तो अपने आप ही इस तरह से तल कर मूव होते रहेंगे या फिर आप इस तरह से इन्हें चला दें।
जिससे कि ये सभी तरफ से अच्छी तरह से तल जाए। और बहुत ही सावधानी से इस तरह से आप कढ़ाई को चलाएं। तो जो गुलाब जामुन अच्छी तरह से तल चुके हैं उन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और उन्हें हम डालेंगे चाशनी में। तो गुलाब जामुन का पूरा घी हम कढ़ाई में ही निकाल देंगे। हमने सभी गुलाब जामुन को डाल दिया है चाशनी में और सभी तलकर तैयार हो चुके थे। और आप देखेंगे कि जो गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं, तो जो हमने गुलाब जामुन बनाए ना, वो चाशनी पीने के बाद डबल हो गए। आप देख सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज़ के बने और हमने बनाए थे छोटे साइज़ के। तो अब हम इन्हें चाशनी में 5 से 10 मिनट अभी तो डालकर रखते हैं और ढक देंगे। तो गुलाब जामुन बनकर हो चुके हैं तैयार। और आप देखेंगे कि जो हमने गुलाब जामुन बनाए थे ना, वो जस्ट डबल बन गए हैं चाशनी पीने के बाद। और ये कितनी अच्छी तरह से फूल चुके हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। ये आप देखेंगे कितने स्पॉन्जी हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल में। वाह, तो आप देख सकते हैं कितने लाजवाब गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। और इन्हें हमने तैयार किया है घर के बने हुए मावे से। तो आप देखेंगे कि जो गुलाब जामुन है, आप इनका टेक्सचर ही देख पा रहे होंगे, ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। तो देर किस बात की, रेसिपी आपने देख ही ली है। आप भी जल्दी से इस दीपावली ये गुलाब जामुन बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए।